तो चलो आज भी मैं जल्दी उठ गई सुबह सुबह 3 बजे। और हाँ, वैसे अंदर से तो हैप्पी फील हो रहा था, पर नींद अभी भी थी आँखों में। और बिस्तर से उठते उठते मुझे 3:11 हो गया। सबसे पहले मैं रूम से बाहर आई, क्योंकि मुझे था कि मैं पहले मुँह हाथ धो लूँ, वरना मुझे वापस से नींद आ जाएगी तो फिर मेरा नुकसान है। तो फटाफट से मैं घर से बाहर निकलती हूँ और देखती हूँ कि चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। सिर्फ कुछ चाँद और तारे, एक चाँद और काफ़ी सारे तारे दिखाई दे रहे हैं। मैंने निकाला ब्रश और फटाफट से मैं ब्रश करके मुँह हाथ धो लेती हूँ। हालांकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडी थी और जिसकी वजह से मेरी अंतरात्मा काँप गई। फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद मैंने गर्म पानी किया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात और वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी भी सुबह उठकर पढ़ाई करते हैं और नहीं करते हैं तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो, क्योंकि सपने आपके हैं, पूरे आपको करना है और उन सारी चीज़ों में मेहनत और एफर्ट्स आपको डालने हैं। तो मेरी नींद तो 3 बजे खुली थी, पर बाहर फ्रेश वगैरह होने में, पानी वगैरह बॉईल करने में लगभग 20 मिनट मेरा टाइम इधर उधर गया। अभी हो रहा है 3:25 और मैं अपनी स्टडी टेबल के पास आकर खड़ी हूँ। बेड पर नहीं पड़ी हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी नींद आती है। तो लगभग 5 बजे तक, 5:30 बजे तक, या फिर जब तक मुझे सही लग रहा है, मैं ठंड बर्दाश्त कर पा रही हूँ क्योंकि मैं नीचे हीटर रखी हूँ, तब तक मैं यहीं पे बैठ के पढ़ूँगी। क्योंकि उठो फिर नींद आ जाए तो कोई मतलब ही नहीं होता है कि आप उठे हो। थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि मुझे नींद आ जाती है। मम्मी पिंकी सो रहे हैं, सीमा भाभी के यहाँ है आज। सो पापा गांव में हैं और मैं उठी हुई हूँ। तो चलिए हम लोग अपना काम करते हैं। मैंने पहले सोचा मैं पीडीएफ से कुछ चीज़ें पढ़ लूँ, पर साथ ही मैंने अपना टू डू लिस्ट तैयार किया और मैं रीजनिंग की क्लास लेकर बैठ जाती हूँ। गर्म पानी पीने से शायद मेरी मेटाबॉलिज्म सही हो जाए, इसलिए मैं अपने हैबिट में गर्म पानी ऐड करके रखी हूँ। 3:30 से अभी 4:40 हो गया। मैं रीजनिंग की क्लास ले रही थी कंटिन्यूसली, इसमें से आधा घंटे का बचा है और सर्दी भी है, पर हीटर की वजह से तो सर्दी कम लग रही है, पर मुझे नींद आने लगा। और अभी तक अगर मैं बिस्तर में होती तो डेफिनेटली मुझे नींद आ चुकी होती। अच्छा हुआ कि मैं स्टूल पे बैठी हूँ। मैं बहुत पहले जब पढ़ाई करती थी अपने एमएससी के पहले, तो होता था ना, मैं कुर्सी पर बैठे बैठे टेबल पर ही सो जाती थी। मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती थी, कहती थी इससे अच्छा तो तू बिस्तर में ही सो ले, जब तेरे को सोना ही है, पढ़ना ही नहीं है तो तू ये बिस्तर छोड़ के कुर्सी पे बैठ के क्या करती है, जब सोना ही है तो बिस्तर पे सोया कर। वही दिन मतलब होता है, समय के बाद सारा चीज़ धीरे धीरे चेंज होता है। बाहर निकलने का मन है, पर बाहर भी तो सिर्फ अंधेरा होगा। अभी 5 बजने में टाइम है, 5 बजे निकलूँगी। तब तक दूसरे सब्जेक्ट को देखती हूँ, क्योंकि हो सकता है कंटिन्यूसली एक ही सब्जेक्ट को जब आप पढ़ रहे हो तो बोरियत सा फील हो रहा हो। हालांकि क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर रही थी, कॉपी पेन चल रहा था, फिर भी मुझे थोड़ा आलस हो रहा था। करते हैं कुछ। विदाउट ब्रेक मैंने कंटिन्यूसली लेक्चर देखा था। आई थिंक इसी वजह से नींद आ रही थी। फिर मैंने जो बचा खुचा लेक्चर था उसको पढ़ने की कोशिश की, पर फिर भी मुझे वैसा ही फील हो रहा था। इतनी अंधेरे में मैं कहीं जा भी। हाँ भाई, वापस से मुझे भूख लग रही है। अभी तो 6 भी नहीं बजे हैं और खा तो सकती हूँ, मैंने ब्रश कर लिया है। पर सबसे बड़ा दिक्कत है ना मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं बिना नहाए स्नान किए कुछ भी नहीं खाती, और फिर इस वजह से मेरी ये वाली आदत बिगड़ जाएगी। सोच रही हूँ थोड़ा 6 बज जाए तो जाके स्नान करूँ। गायत्री मंदिर में तो पूजा हो रहा है, पर मेरी अंदर की अंतरात्मा ठंडी पड़ी है। हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं जागूँ और जाके स्नान करूँ। इसीलिए भूखे बैठी हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ।
ठंड के वजह से बिल्कुल भी मन नहीं था कि उठूं और नहाऊं। इस वजह से मैंने भूख को इग्नोर किया और वापस से मैं अपना पढ़ाई करने बैठ गई। इग्नोरेंस पावर थोड़ी हाई है, इस वजह से 9 बजा दिया मैंने। और जब मैं बाहर निकली, इस वक्त पिंकी बर्तन धो रही थी। अच्छा खासा धूप है यहाँ पर। मैं वापस से रूम में आई और अभी तो सारे लोग उठ चुके थे। मैंने बिस्तर सही किया, पिंकी दीदी ने लगाया झाड़ू और मैं नहा धो करके फ्रेश हो गई और अपने लिए थोड़ा सा ख्याल रखा। मैंने नहा धो लिए। पिंकी दीदी आटा गूंदी थी और नाश्ता बनाना है मुझे, तो चलो बनाते हैं। हालांकि आजकल के सारे काम पिंकी और सीमा कर रहे हैं, मुझे थोड़ी सी आज़ादी मिली है, पर रोटी बनाने का काम मैंने लिया। पिंकी दीदी को अच्छी रोटियां बनाने नहीं आती और ये काफ़ी हार्ड चपाती बनाती हैं। रोटियां बनाने के बाद मैंने सबसे पहले मम्मी को दिया और उसके बाद मैंने भी नाश्ता किया। धोने के बाद मैंने बनाया ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी बज रहे हैं 11 और मैं दुकान में आ गई। हालांकि आज तो मंडे है, पर ना ही सीमा स्कूल जा रही है ना पिंकी कॉलेज जा रही है। पहले PDF सर्च किया, उसके बाद मुझे जो पढ़ना था वो मैं स्टेप वाइज स्टेप पढ़ने लगती हूँ। हमारे इधर बड़ी खतरनाक हवाएं चल रही हैं, ठंड ठंड लहर मार रही हैं। जाते हैं थोड़ा बदलाव करके आते हैं, इन पतले स्वेटरों की जगह कुछ मोटे स्वेटर पहन के आते हैं। ठंड के इस युद्ध में लड़ने के लिए पहले योद्धा ने स्वेटर पहना और मोजा भी साथ में धारण करके मैं वापस से दुकान में आ गई, क्योंकि मैं हवा के प्रवाह को नहीं रोक सकती थी, इसलिए मैंने पहले खुद को सुरक्षित किया। पहले सीमा और उसके बाद पिंकी दोनों ने एक एक करके अपने सारे फ़ोटो क्लिक किए मेरे मोबाइल। हेलो गाइस, मैं चैन से जी नहीं पा रही हूँ। अब ये मुझे चैन से जीने नहीं दे रही है, समझ रहे हो? छोटी बहन एक सास से कम नहीं होती है, बड़ी बहन। ये मुझे रील्स भेजती है बगल में बैठ के कि मम्मी से जितना नहीं डरते हैं उतना बड़ी बहन से डरते हैं। और मैं इतनी खौफनाक दीदी नहीं हूँ, मैं इन लोगों को कुछ नहीं कहती। हाँ, पर इनकी कुछ भी बातें पता लग गई मुझे तो मैं मम्मी तक ज़रूर पहुँचा देती हूँ। और अगर इन लोगों की तिकड़म पिकड़म मेरे नज़र में आ गया तो इन लोगों की खैर नहीं होती है, वो अलग बात है। डेफिनेटली मैं मम्मी से ज़्यादा खतरनाक हूँ, क्योंकि भाई इन लोगों को पालने पोसने में मेरी आधा एनर्जी गायब हुई है। इन लोगों को सिर दर्द से भी ज़्यादा मैंने हैंडल किया है, बहुत तकलीफ दे सिचुएशन था वो मेरा, पर फिर भी इन लोगों को लगता है मैंने इन लोगों के लिए किया क्या है। खैर, अभी मैं दुकान से आई हूँ और काफ़ी हैप्पी फील कर रही थी, इसको देख के तो थोड़ा हैप्पी भी। अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम से दोपहर से मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी कुछ करने की इच्छा नहीं थी। सो अभी पिंकी दीदी को डांट के बैठाई हूँ मैं, ताकि मैं पढ़ पाऊँ कुछ घंटे। और पढ़ूंगी नहीं ना तो रात को मुझे अलग लेवल का डिप्रेशन फील होगा। मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया वाला। इससे अच्छा मैं इन लोगों का डांट वाट के बैठा दी ताकि मुझे अच्छा लगे थोड़ा बहुत और बैठ पाऊँ। चलो करते हैं पढ़ाई। मम्मी आज सुबह से भूखी थी, बच्चों को मैंने पहले होमवर्क कराया। मार के भगा दे साले को। वो लड़की तू कहाँ घूम रही थी? मम्मी। तेरी मम्मी हाँ। कहाँ है? तुझा। हाँ? तुझा। कहाँ? तुझा। हाँ? ये काऊ। काऊ? हाँ। अच्छा काऊ बांध रही है, समझ गई। तुझा। हाँ? मॉस्किटो। बकरी। हाँ। गॉट। हाँ? गॉट। ये
करना शाम के 6:30 हो रहे हैं और ठंड है, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं चाय बना लूँ। ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा गुस्सा करने से खाना ज़्यादा पचता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा ठीक हो जाता है, या फिर यूँ कहूँ कि ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। सो इस वजह से मेरे को इस टाइम पे भूख लगती है, क्रेविंग सा होता है कुछ खाने का, और चाय और उसके साथ कुछ चटर पटर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये क्विक प्रिपेयर हो जाता है। मेहनत खुद को ही करना पड़ता है ना, जब भूख लगता है अचानक बिना टाइम का, तो इसीलिए बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। मेरा ब्रेन थोड़ा सा थका हुआ था, इसलिए मैंने इसे गर्मा गर्म चाय देने की समझा इसकी, और सारे लोगों को मैं चाय बनाकर दे देती हूँ। तो अपने लिए मैंने ग्लास में निकाला चाय, क्योंकि मुझे ज़्यादा चाय चाहिए था। कप में थोड़ा सा कम चाय आता है, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में मैंने अपने लिए चाय रखी। मम्मी को चाय दिया, पिंकी दीदी को चाय दिया, और मैं और मम्मी रूम में ही चाय पीने लग गए। वैसे आप लोगों को तो पता ही है कि मैं और मेरी मम्मी बेस्ट फ्रेंड हैं, तो वैसे बहुत कम टाइम मिलता है हमें आपस में टाइम स्पेंड करने का। और मम्मी रूम में लेटी हुई थी, तो मैंने कहा चाय पियोगी आप? मम्मी बोलते ले आओ। फिर हमने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें की, और गांव की भी कुछ बातें। फिर इतना ही में थोड़ी देर बाद मेरी नानी का घर मेरे घर से लगभग 5 मिनट की दूरी पर, 5 मिनट नहीं 3 मिनट की दूरी पर है, पर ये हमारे पास बहुत कम आती है। बोलो ना डेली आया करे, मैं तो बोलती हूँ नानी मेरे पास रह जाया कर, मैं तो हटा दूंगी, फिर भी नहीं रहती है। बोलो आप लोग। मेरी मम्मी भी फ़ोन चला रही है, देखो छोटे बच्चों की तरह। एक बार फ़ोन से लग गई तो दिन भर फ़ोन चलाएंगी। और नानी अपना फ़ोन भूल गई है। आजकल की जनरेशन ही नहीं, हमारी ओल्ड जनरेशन भी फ़ोन पर लगी है। मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता भाई, सब अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे को टाइम दे, इसलिए मैं इन लोगों को डाटा भी दे देती हूँ कि लोगों के आसपास रहूँ, पर नहीं, सबको अपने फ़ोन से ही प्यार है, मुझसे नहीं। क्यों नहीं आती आप हमारे घर? बताइए। ले आओ मोबाइल। मोबाइल नहीं, आप क्यों नहीं आती हैं हमारे घर? आऊंगी, मेरे को डाटा दे देना। ठीक है, और डाटा ना दूँ तो नहीं आएंगी? तब पर भी आऊंगी। गुड, आया करो, अपने बच्चों को प्यार दिया करो। कहानियाँ तो सुनाते नहीं आप लोग। कहानियाँ सुनाऊंगी, ठीक ठीक, चुटकुला सुनाऊंगी, और खिलाऊंगी कुछ। ये वाला बात अच्छा लगा मुझे। मेरी नानी की एक बेटी तो उनके पास है, पर दूसरी बेटी से भी मैंने वीडियो कॉल करा दिया, और मैंने भी खूब सारा बात किया बड़ी मम्मी से। और फिर नाना भी हमारे साथ आ गए। इन सारे लोगों के जाने के बाद मम्मी और सीमा दुकान गए, और मैं पढ़ने बैठ गई। थोड़ी देर मैंने पढ़ाई की, और सीमा बोलती है तुझे क्या चाहिए? मैंने बताया मुझे ये चाहिए, तुम ले आना। मम्मी सीमा दुकान गए, पिंकी दीदी अभी दुकान में थी, और मैं रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। ये लोग सबके पसंद से भूंजा वगैरह, भेलपूरी वगैरह लाए थे। मैंने अपना भूंजा साइड में रख के सीमा का भेलपूरी खाया। मुझे इतना ज़्यादा आलस से आ रहा है, इतना, और लग रहा है सो जाऊँ। और हम लोग सब थके हुए थे, लेट से भी आज दोपहर को हमने लंच किया था, तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि हम कुछ बनाएं, पर फिर भी पिंकी दीदी ने हमारे लिए डिनर प्रिपेयर किया। को है मेरी हालत पे मत जाना, क्योंकि थोड़ी सी आलसी हूँ, मुझे पूरा घर पर रहना होता है, इस वजह से मैं मेकअप वगैरह स्किप करती हूँ, प्लस कंघी चोटी भी मैं नहीं करती। दिन में बस एक बार, वो आज तो मैंने एक बार भी कंघी नहीं किया है, स्पेशल। मुझे हर दिन आवश्यकता से ज़्यादा ही नींद और आलसीपन आता है, लेकिन मैं सो नहीं सकती। मुझे बहुत सारे काम, जिम्मेदारी और साथ ही साथ पढ़ाई करना होता है। पर जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, जिन लोगों को काम नहीं है, वो लोग फ़ोन चलाते चलाते भी नहीं थकते, और इनको नींद भी नहीं आती।
an enemy.